जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा गुलामी का पहचान। देखो, हमारे देश के लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन केवल अपने मुंह से कहते कि हम स्वतंत्र है, देश हमारा स्वतंत्र है। लेकिन ये देश स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है, गुलामी का पहचान है। देखो, अगर कोई किसी का गुलाम है और उसके आदेश का वो पालन कर रहा है, कौन? गुलाम किसी के अधीन है और अधीन करने वाले के आदेश का पालन कर रहा है, और वो क्या हो कि वो शासन करने वाला जो गुलाम बनाए वो चला जाए, लेकिन फिर भी गुलाम करने का आदेश का पालन हो, उसके विषय वस्तु को अपना करके वो बैठा रहे और वो सदा उसके नियम को पालन करता रहे, उसी के वेशभूषा, भाषा, उसकी रहन सहन सब कुछ अपना लिया, उसकी सभ्यता संस्कृति सारा उसकी विधि शैली अपना लिया हो, तो आखिर स्वतंत्र किस बात का? देखो, कोई भी अपने अधीन करता है तो उसको शोषण करने के लिए, अपने आदेश को पालन करवाने के लिए वो गुलाम बनाता है कि तुम हमारे अधीन रहो, तुमको हम शोषण करें, हमारा तुम नौकर बन के रहो, हमारा कार्य करो, हमारे आज्ञा का पालन करो। इसीलिए तो कोई गुलाम बनाता है, कोई अधीन करता है अपने लिए, अपने अंदर। और बात, ये सब लोग हर तरह से हमको गुलाम दिखाई दे रहे हैं, कारण कि कुछ भी इनका भारत के लोगों में अंग्रेज़ों के अधीन है, कारण कि सब कुछ अंग्रेजी नीति, नियम, कानून, चाल चलन, बोल व्यवहार, सभ्यता संस्कृति, खाने पीने का, मकान बनाने का सारा नियम अंग्रेज़ों का और मुसलमानों का, इंग्लैंड वालों का और मंगोलिया वाले मुगलों का। जब मुगलों का सारा नियम अपना लिए हो, सारा नियम उसका पालन कर रहे हो, तो तुम स्वतंत्र कैसे हो? अंग्रेज़ों के जो लोग नियम अपनाए हुए हैं, कहते कि हम स्वतंत्र, स्वतंत्र कैसे हो? सब कुछ नियम। आज देखो, अभी लूट भी रहे हैं वो लोग। एक मुझे याद आ गई, वो लूटने के लिए आए थे विदेशी, आज भी वो लोग लूट रहे हैं और तुम सब के सब लुटा रहे हो। सबके सब थोड़े थोड़े पैसे के लालच में, थोड़े थोड़े लोभ में पड़ करके अपने देश को गुलाम बना रहे हो, और गुलाम बनाए हुए हो, और गुलाम हो, आज भी वो लोग लूट रहे खुल्लम खुल्ला। आखिर क्या ये सोच है जो स्विट्ज़रलैंड बैंक में ले जा करके यहाँ के लोग जमा कर दिए? आखिर क्यों? कोई ब्रिटेन में जमा किया है, कोई अमेरिका में जमा किया है, कोई कहीं जमा किया, कोई कहीं जमा किया है, और वो लोग आज भी इन लोगों को लोभ लालच दे करके देश में विद्रोह करवा करके इतिहास उल्टा लिखवाते हैं और विरोध कराते हैं, और हमारे देशवासियों में आपस में लड़ा रहे हैं। कई तरीके की उनकी नीति है, इतिहास को बदल करके आर्यों को विदेशी बताना, शब्द गलती हो गया, आर्यों को विदेशी बताना और विदेशी साबित करने में वो सब लगे हुए हैं। अपने चाल से देखने में आ रहा है कि ये भारत के लोग ही कहते हैं कि आर्य विदेशी हैं। आर्य और अनार्य दो ही शब्द था भारत में पहले। आदिवासी शब्द नाम कोई था ही नहीं, आदिवासी शब्द नहीं था 1865 से पहले, 1860, 65, 68 के पहले भारत में कोई आदिवासी शब्द नहीं था। आर्य और अनार्य ही शब्द था। अनार्य किसको कहते मैं और वीडियो में बताया हूँ, अपने पुस्तकों में लिखा हूँ। अनार्य कहते अनाड़ी को, अज्ञानी को। आर्य कहते जो सूत्र को जानता है, अर्जा को जानता है, वो है आर्य। ज्ञानी यानी आर्य
और अज्ञानी अनारे अनाड़ी, जिसको यह भोजपुरी भाषा में और यहाँ के हिंदी भाषा में भी उत्तर प्रदेश में अनाड़ी कहते, अज्ञानी कहते। तो देखो, अरे फलाना तो अनाड़ी है, उसको कुछ आता जाता नहीं है। इस तरह से ये जो है ये सब के सब यहाँ अनाड़ियों को ही, अज्ञानियों को ही अनारे कहा गया था प्राचीन काल में, आर्य कहा गया था बुद्धिजीवियों को, ज्ञानियों को। तो उसी शब्द के में परिवर्तन किया लॉर्ड मैकाले, और उसको लिखने वाला था मैक्स मुलर, जर्मनी का रहने वाला था। वो लिखा आदिवासी, अनार्य से कर दिया आदिवासी। अनार्य और रख दिया, अनार्य र और न हटा करके उसको कर दिया आदि, बस बासी आगे सब जोड़ दिया, आदि जोड़ दिया, बस थोड़ा सा एक दो अक्षर हटाए, न और र, अनार्य, अनार्य न कर ये रख करके आदि कर दिया, आदि, और एक आधा बढ़ा दिया और द लगा दिया, आदि हो गया, ई जोड़ दिया उसमें, ये दो तीन अक्षर मिला करके लोग आदि बना दिए। आदिवासी यानी पहले के मूल निवासी। अरे भाई विचार तो करो सब लोग, आज जाकर के कंबोडिया में देखो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के ऊपर शिलालेख कंबोडिया वालों ने लगाया, भारत के लोग जाकर के नहीं लगाए। वहाँ शिलालेख लगा है कि आर्य देश के निवासी थे महर्षि अगस्त, और वो कई हजार वर्ष पूर्व इस भारत से यहाँ आए थे, आकर के बोर्नियो गए और बोर्नियो से वापस आकर के उन्होंने शिव मंदिर बनाया। कुछ समय पूजन अर्चन करके यहीं वो परम धाम को पधारे, भारत वापस न जा सके। ये हमारे पूर्वज नामों का एक इतिहास चलता था उत्तर प्रदेश में, आज से कुछ वर्ष पहले, तो हमने उसमें इस तरह का पढ़ा था। तो देखो, ये कंबोडिया में जाकर के शिलालेख नहीं लगाए भारत के लोग, और आर्य अनार्य का इतिहास मिल रहा कई हजार वर्षों से, जो भारत में अब तो 1500 अवशेष पाए गए, जो कि आर्य अनार्य की दोनों कहानियाँ यहाँ बता रही है। रामायण की कहानी मिल रहा है इसका प्रमाण, जो सेतुबांध रामेश्वर अभी वो पुल पड़ा हुआ है समुद्र के अंदर। राम आर्य थे, आर्य पुत्र कहा गया है अर्जुन को, और ये भीष्म पितामह आदि को, युधिष्ठिर को आर्य पुत्र कहा गया है। तो देखो, ये नए इतिहास में पुराने इतिहास में ये फर्क है। नए इतिहास में लिखा गया है कि आर्य ईसा के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व आए, आज से नहीं 3500 वर्ष पहले, और रामायण की लड़ाई तो ऐसा 5000 वर्ष पहले हुई थी भारत में। अब तो ऐसे मूर्ख ये बताते कुछ विदेशी दलाल की ये कुरुक्षेत्र का मैदान भारत में था ही नहीं, है ही नहीं, ये कहीं विदेश में है। कैसे हो? सब कुछ भारत में मौजूद है, अवशेष पाया जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मौजूद है। फिर जो है राम थे, सेतुबांध रामेश्वर का चर्चा, वो पुल भी मिल गया, बांध भी मिल गया, वो सब कुछ। द्वारिका का चर्चा है, द्वारिका भी समुद्र के अंदर मिल गया। अब तो मुंह पर तुम्हारे दलालों, विदेशी दलालों, मुंह पर तमाचा, तो शर्म तो करो, चीलू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्यों ऐसा भारतवासियों को लड़ाने के भरम में पड़े हो, थोड़े थोड़े लालच में पैसे ले लेकर के इतिहास ऐसा लिख रहे हो, लोगों को लड़ा रहे हो, और सब लोग लड़ने को भी तैयार है, मज़ा आता है। अरे जो लड़ाई का विनाशकारी दृश्य तो यूक्रेन और रूस समझ रहा है। महाभारत काल में उस समय महाभारत जो बीत गया, तो लोगों को पता चला कि लड़ाई का परिणाम क्या होता है, कितना विनाशकारी होता है। लड़ाई से शांति नहीं मिलती, और बेमतलब का मतलब लड़ाई करने के चक्कर में मत पड़ो, न तुम सब का विनाश होगा। अगर लड़ाई पर उतारू हो तो लड़के जरा देख लो, लड़ो, हम मना नहीं करेंगे, लड़ो, हम मरो, तो पता चलेगा तुम्हारे बाल बच्चे संतान सब तड़पेंगे, भूखे मरेंगे, तो पता चलेगा। सहज में लगता है कि आर्यों को भगा देंगे, क्षत्रिय ब्राह्मण ही आर्य नहीं, तुम सभी आर्य के संतान हो। इसमें बढ़ई, लोहार, कोहार, चमार जो कहे जाती, इनका जो है ज़्यादा जरा वो गोत्र तो उठा करके देखो, इसमें कश्यप गोत्र के संतान बहुत से हैं।
जो राजभर कहे जाते वो भारद्वाज है इनका गोत्र। तो ये गोत्र से साबित होता है कि ब्राह्मण परिवार के हैं। महर्षि भारद्वाज ब्राह्मण थे। तो देखो काश्यप महर्षि जो है क्षत्रिय परिवार से थे। तो देखो इस तरह के जो है परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन बुद्धि विचार के कार्य के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। एक उदाहरण सामने दे दें ऐतिहासिक। जैसे महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ जब उनको ब्राह्मण शब्द का उच्चारण किए तब से वो ब्राह्मण कहे जाने लगे। तो देखो शब्द और भाव विचार बदल जाता है तो वर्ण बदल जाता है। जन्म जाति ही नहीं है, ये कर्म जाति है। कर्म जाति है, विचार जाति है, भाव जाति है। देखो मनुस्मृति उठा करके देख लो। मनुस्मृति में कर्मों के ऊपर ही जैसा जिसका कार्य था, ये मनु जी महाराज ने 4 वर्ण पहले बनाया था। आज तो कितने वर्ण जातियां बन गई, लेकिन 4 ही वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कर्मों के आधार पर। तो कर्म जाति होता है विचार, कर्म के ऊपर विचार और संस्कार बन जाते हैं, वही आगे जाकर के भले जन्म जाति का रूप ले ले, ठीक है, लेकिन कर्म ही है प्रधान, कर्म ही मूल है। कर्म और विचारों के हिसाब से संस्कार बनता है। एक उदाहरण दे अभी जो शराब बेचने वाला है ना, तो शराब बेचने वाला का कोई जाति नहीं होता, लेकिन जो शराब बेचने लगेगा उसका वैसा ही, जो कार्य करने लगेगा, हम कहते उसका भाव विचार वैसा ही बन जाएगा, उसका संस्कार वैसा ही बन जाएगा, भले आगे जाकर के वही जाति का रूप ले ले। कारण कि वो लेकिन वो जन्म जाति ही है। कर्म जाति है, जन्म जाति नहीं है। अरे जन्म जाति के तो सामने दिखाई दे रहा, भेड़ बकरी गधा घोड़ा। अब तो मनुष्य से पूछना पड़ता है तुम कौन जाति के हो, लेकिन भेड़ बकरी गधा घोड़ा गाय भैंस ऊँट हाथी का जात पूछना पड़ता है क्या? नहीं पूछना पड़ता है। सामने देख करके पता चलता है ये जाति के ये जानवर है, भैंस है, गाय है, घोड़ा गधा। चाहे कोई भी छोटे छोटे कीड़े हैं उनको भी पूछना नहीं पड़ता है। चींटी है, चींटा है, सब दिखाई पड़ जाते हैं। चाहे कोई भी कीड़े, सब उसकी शक्ल देख करके पता चल ये जाति का ये कीड़ा है। जानवरों का शक्ल देख करके पता चल जाता है कि इस जाति के जानवर, पूछना नहीं पड़ता है। लेकिन मनुष्य में पूछना पड़ता है तुम कौन जाति के हो, तुम कौन वर्ण के हो, क्यों पूछते हो? अरे मनुष्य तो मनुष्य जाति। अब उसमें 2 ही 3 जाति है, जैसे नर नारी नपुंसक। बस ये सामने भी दिखाई दे रहा है कि वो नपुंसक है, नर है, नारी है। उसमें पूछना पड़ता है क्या कि तुम नर हो कि नारी हो? पूछना नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरह से जन्म जाति होता है, नर नारी नपुंसक, ये भी जन्म जाति है। कर्म जाति की बात ये अलग है, ये है जन्म जाति। जैसे जानवरों में है, पशु पंछियों में भी सामने दिखाई दे रहा कि वो नर नारी। तो देखो सब जो है कि इस तरह से जन्म जाति और कर्म जाति का भेद बताया। तो हम देखो ये कहेंगे कि विदेशियों के दलालों के चक्कर में थोड़े थोड़े लालच में अपने देश में उल्टा पुल्टा लोगों को पाठ पढ़ा करके और भर में मत डालो, गुलाम मत बनाओ। और ये गुलामी का पहचान है कि सब कुछ सब लोग अपनाए बैठे हो, इसलिए मैं गुलाम ही कहूँगा। स्वतंत्र हो जाओ, सब छोड़ दो, छूट जाएगा उसी दिन सब स्वतंत्र हो सकते हो। उसका आदेश पालन छोड़ दो, उसका नियम छोड़ दो, उसका कर्म छोड़ दो, उसका संस्कार छोड़ दो, तब स्वतंत्र हो सकते हो। स्वतंत्र नहीं, सब के सब गुलाम हो। सब नियम कानून, उनकी सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति पहनावा खान पान रहन सहन, यहाँ तक शौचालय स्नान घर मकान सब कुछ बनाने का तरीका उन्हीं का है। अभी वही नियम है। अब मुगलों के सब यहाँ गुलाम है। सारा मुगलों का जो है कि अभी संस्कृति अपनाए बैठे हैं। उनकी रहन सहन खान पान उनके सब नियम विचार अपना लिए और कहते कि मैं तो स्वतंत्र हूँ। किस बात के स्वतंत्र हो? अभी मुगलों के सब गुलाम हो। कुछ मुगल के गुलाम हैं, कुछ अभी इंग्लैंड के गुलाम हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। देश स्वतंत्र है कहाँ? जिस दिन सब लोग अपना अपना भारत का संस्था संस्कृति शिक्षा नीति खान पान रहन सहन बोल भाषा सब कुछ अपना लोगे और धर्म कर्म का जो धर्म जो ईश्वर को मानने की पद्धति सब कुछ अपना लोगे,
उस दिन कहोगे कि हम स्वतंत्र हैं तो हमको भी लगेगा कि नहीं भाई भारत अपना स्वतंत्र हो गया, नहीं तो हम नहीं मानते कि हमारा भारत स्वतंत्र है। ये मुगलों के और अंग्रेजों का भी गुलाम है भारत। अगर सुधरना चाहते हो तो सुधर करके अपना सबका कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।